हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम कक्षा 10 के गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2 का जो सी है उसका जो पहला क्वेश्चन है, इसके पहले वाले वीडियो में बढ़िया तरीकों से इसे हल कर लिए थे। तो आज हम दूसरे क्वेश्चन से क्वेश्चनों को हल करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए हैं। 2 - 7 - 14 है। तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है और त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र को पता का होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या है। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद का सूत्र। त्रिघात बहुपद का सूत्र देख ले रहे हैं। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या है। तीसरा मतलब दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन में शून्यक हमें दिया गया, शून्यक नहीं दिया गया है। तो शून्यकों का योगफल दिया है। शून्यकों का योगफल कितना है? 2 है। और दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल ये भी दिया है -7। और शून्यकों का गुणनफल ये भी दिया है -14। तीनों दे दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि जो त्रिघात बहुपद है उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद का जो सूत्र है उसे देख लेंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सूत्र देखिए। SQ माइनस यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का योगफल इंटू में x² प्लस दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल इंटू में x और माइनस हो जाएगा अचर पद। यहाँ तो समझ में आया, यह हमारा सूत्र है। सूत्र को ध्यान से याद कर लीजिएगा कि पहला हमारा SQ है, उसके बाद माइनस रहेगा सूत्र में शून्यकों का योगफल गुणे में x²। अब दूसरी बार प्लस रहेगा, इसमें दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल इंटू में x रहेगा। और तीसरा हमारा जो आएगा लास्ट में वह हमारा अचर पद रहेगा। तीसरा हमारा अचर पद रहेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन जिसका जिसका मान दिया उसके उसके स्थान हमें रखना होगा। जैसे शून्यकों के योगफल का मान कितना है? 2। तो शून्यकों के योगफल के स्थान क्या लिखेंगे? हम 2 लिखेंगे। यस कहते 3 माइनस इसके स्थान हमारा कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना है? x² है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर प्लस हमारा है दो शून्यकों का गुणनफल। दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल दिया है ना -7। तो हम क्या करेंगे? -7 करेंगे और इंटू में कितना है? x है। इतना करने पर अब देखिए उसके बाद हमारा माइनस है, तो माइनस है अचर पद। अब अचर पद जो है
अब यहाँ पर सॉरी, ये अचर पर जो लिख दिए हैं ये गलत है। यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो शून्य के गुणनफल के स्थान हमारा कितना है? -14 है। तो इसे हम हल करेंगे तो हमारा त्रिघात बहुपद निकल के आ जाएगा। तो x घाते 3 -2x², इसे ऐसे ही लिखेंगे। माइनस है तो प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस हमारा -7x हो जाएगा। और माइनस गुणे जब माइनस करेंगे हमारा +14 हो जाएगा। अब यही जो है त्रिघात बहुपद है। क्योंकि त्रिघात बहुपद निकालने के लिए जो सूत्र है उसका उपयोग करके हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लिए हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद x घाते 3 -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a-b, a प्लस b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यक दिया गया है। शून्यक हमारे पास कितना? पहला a-b है, दूसरा a है, तीसरा हमारा a प्लस b है। और ये जो मान है, मतलब ये जो शून्यक है, ये शून्यक देखिए a और b है ना, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अब देखिए, अब इसमें जो है शून्यकों के योगफल का जो सूत्र है उस सूत्र का हमें उपयोग करके ही निकालना होगा। तो देखिए अब पहले इसे क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? x घाते 3 -3x² प्लस x प्लस 1। अब शून्यक दिया गया है। शून्यक बराबर a-b, a प्लस b, यह हमारा शून्यक है। पहला जो है यह अल्फा है, यह हमारा बीटा है, यह हमारा गामा है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए जो शून्यकों के योगफल का सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। लेकिन इसके पहले क्वेश्चन में और थोड़ा सा कहा है कि a बराबर और b बराबर, a का मान ज्ञात करना है और b का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? शून्यकों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है? -a-b प्लस बीटा का मान कितना है? a है, प्लस गामा का मान कितना है? a प्लस b है, बराबर में -b। माइनस हमारा ऐसे रहेगा, b का मान हम यहाँ से देखेंगे तो जो -3 है यह -3 हमारा b का मान है, और बटे में जो एक मान है, एक मान या घाते 3 का जो मान गुणांक है वही a का मान होगा। यहाँ से देखिए b हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यह प्लस है यह माइनस है, बाकी तीनों हमारा प्लस है। तो a हमारा 3a हो जाएगा, बराबर में माइनस गुणे माइनस हमारा क्या होगा? प्लस में बदल जाएगा। 3 से जब 3 काटेंगे तो एक मान कितना निकल पाएगा? एक मान 1 निकल के आएगा। अब आगे देखिए जो अगला है, हम क्या करेंगे? दो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगा के b का मान निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर में c/a जो है यह सूत्र का उपयोग हम करेंगे। तो अल्फा और बीटा, हमारे पास अल्फा और बीटा a-b गुणे a-b गुणे a प्लस में, अब देखिए बीटा गामा a प्लस b गुणे a प्लस b गुणे a। उसके बाद देखिए अल्फा गामा a-b गुणे a प्लस b हो जाएगा। a-b गुणे
ए प्लस बी बराबर में हमारा सी का मान जो ए बी सी यक्स का जो गुणांक है वही हमारा सी का गुणांक है। तो सी का मान कितना 1 है और ए का मान हमारा कितना है 1 है, क्योंकि यक्स घातीय 3 का गुणांक ही 1 है। अब यहाँ से गुणा करेंगे, एक गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, एक गुणा जब बी में करेंगे तो माइनस ए बी होगा ए बी, प्लस एक गुणा जब एम करेंगे तो ए स्क्वायर, एक गुणा जब बी में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस ए बी होगा। और इसका जब गुणा करेंगे तो यह हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में टूट जाएगा। बराबर में कितना मान है 1 है। अब यहाँ से देखिए ए बी और ए बी ये हमारा विभाग कट जाएगा और देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ये हमारा 3a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर बराबर में 1। तो ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास 1 है और 1 स्क्वायर कर देंगे माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। इतना समझ में आया। अब देखिए 1 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 होगा, 1 गुणा जब 3 में करेंगे तो हमारा मान कितना होगा 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो हम क्या करेंगे 3 को माइनस बी को इस तरफ लेके चले जाएंगे और 1 को 3 के पास लेके आएंगे तो बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर को हम जब बराबर दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा और 1 जो प्लस में है ये 3 की ओर चला जाएगा, हमारा वह माइनस में बदल जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर 2। तो बी का मान निकल कर आएगा बी प्लस माइनस कड़ी में 2। इतना समझ में आया। और ये हमसे पूछा था तो हमने आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लिए। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों।